बेटमा क्षेत्र की कल्याण संपत कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कथा वाचन बेटमा की बेटी विदुषी अंजलि जोशी द्वारा किया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर कॉलोनी को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं भजनों और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल समरसता विभाग के संयोजक तनु शर्मा रहे। उन्होंने विधिवत रूप से व्यासपीठ का पूजन कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने ओजस्वी और स्पष्ट वक्तव्य में उन्होंने समाज से जुड़े कई समकालीन विषयों पर विचार रखे, जिसमें बहन बेटियों की सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता, गो संरक्षण और सनातन संस्कृति की रक्षा प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं लव जिहाद पर विशेष जोर दिया और समाज से सतर्क रहने की अपील की। द्वापर युग में भी जब मां द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उस समय भी असुर राक्षस कौरव के रूप में उनका चीर हरण कर रहे थे। तब भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान उस रूप में उस माता की रक्षा करी और ये शब्द कहे थे कि चाहे द्वापर युग हो या कलयुग हो, मैं हर रूप में धर्म के साथ में रहूंगा। इस युग में भी कौरव के वंशज कुरैशी, पठान, मुल्ली, मुल्ला, अब मैं इतने शब्द बोलूंगा तो आप बोलोगे भैया इतना शब्द ज्यादा आगे मत जाओ, तो वो राक्षस के रूप में आज भी हमारी द्रौपदी माता बहनें हैं जो उनका चीर हरण करने के लिए रूप बदल के हमारे बीच में आते हैं। बस उनका भेद बदल चुका है। क्या बदल चुका है? कौरवों का भेद बदल चुका है। पांडवों ने भी अपना अपना रूप नया लेके धर्म की स्थापना के रूप में आपके बीच में आते हैं। अर्जुन भी आपके बीच में आते हैं, बस उनका चरित्र बदल चुका है। वो राक्षस भी आते हैं, उनका चरित्र बदल चुका है। अब आप पूछोगे राक्षस कैसे दिखते हैं? पहले तो बड़ी बड़ी आंखें, लंबी मूंछ, ऐसे मतलब कहते ना राक्षस गंदे टाइप दिखते थे। आज के राक्षस देखोगे तो सर पे टोपी दिखेगी, मूंछ कटी दिखेगी और लंबी दाढ़ी दिखेगी। इनका मकसद एक ही होता है इन जिहादियों का कि हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करना, उनको मोबाइल पे प्रपोज मारना, अपने हाथ में धागा बांधना, सर पे तिलक लगाना, स्कूल कॉलेजों में मोबाइल में इंस्टाग्राम पर हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करना और उनको सूटकेस में परोस के 36 टुकड़े करना। ये इनके इस्लाम में सिखाया जाता है। हिंदू काफिर होता है, हिंदू बहन बेटियां काफिर होती है। इनके साथ नाजायज संबंध बनाओ और इनके साथ बच्चे पैदा करके इनको वेश्या खाने में, इनको बांग्लादेश, पाकिस्तान पहुंचाओ। मैं आप माता बहनों से, गुरु माता के आशीर्वाद से बस एक ही संकल्प मांगूंगा कि हमारी जितनी भी माता बहनें हैं वो मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं पे भी हमारी बच्ची अगर किसी जिहादी के चाले में लगी है तो आपके छोटे भाई, आपके बच्चे यहाँ पर बजरंग दल के रूप में ऋतिक जी, राहुल जी, निर्मल जी यहाँ पर अर्जुन जैसा काम करते हैं और बहन बेटों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण बनकर उनका वध भी करते हैं, सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं, उनका सर तन से गर्दन भी अलग करते हैं। सिर्फ इनको ही नहीं आता है कि सर तन से जुदा करना, हमारे बाप दादाओं ने भी सीखा है कि गर्दनें कैसे काटी जाती है, सुदर्शन से कैसे चलता है। बस हम मर्यादा में चलते हैं, गुरु माँ के निर्देशों पे काम करते हैं और हिंदू का शुरू से इतिहास रहा है, आगे रह के बोलता नहीं और आगे रह के कोई बोले तो उसे छोड़ता नहीं। आपके बीच में बस इतना सा विषय रखा कि मेरी माता बहनें इन जिहादियों से बचे, लव जिहाद से बचे। ये किसी रूप में जब अपनी बहन को बहन नहीं मानते तो आप मेरी बहनों को आपको क्या बहन मानेंगे? इसलिए इन जिहादियों से डरना नहीं है, लड़ना है। दुर्गा के रूप में लड़ना है, रानी भाई लक्ष्मी के रूप में लड़ना है और अभी तो फिल्म देखी होगी बाहुबली, देवसेना के रूप में लड़ना है। उसने एक उंगली काट दी थी तो देवसेना ने, बाहुबली ने कहा था कि इसने मेरे पे हाथ डाला तो मैंने इसकी उंगलियां काटी, तो बाहुबली ने कहा था गलत करा। ऐसे जिहादियों की उंगली नहीं, उनका गला काटना चाहिए। तो जो भी हमारी बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखे, गुरु माँ के आशीर्वाद से आज यहाँ पे आपको बोलता हूँ, उनकी उंगली मत काटना, उनकी सीधी गर्दन काटना। हमारे बजरंग दल के भाई लोग आपके साथ एंड तक जमा रहेंगे। पुनः जय जय श्री राम। हमारे तन्नू भैया ने इंदौर जिले में
ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।